दोस्तों, दुनिया में अंधविश्वासी लोगों की कमी नहीं है, जो किसी भी बाबाओं के कहने में आकर वो सब करने लगते हैं जो आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अजीब होता है। कुछ ऐसा ही हुआ बंगाल में, जहां एक 65 साल की औरत सुबह सूरज निकलने से लेकर शाम को 7 बजे तक अपना पूरा का पूरा जिस्म पानी में डुबो कर रखती थी। यानी सिर्फ इसका सर पानी के बाहर होता था और पूरा का पूरा जिस्म पानी के अंदर। और वो ये काम 20 साल से कर रही है, क्योंकि इसे किसी बाबा ने मशवरा दिया था कि अगर तुम अपना स्किन इन्फेक्शन ठीक करना चाहती हो तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। ये वही बाबा होते हैं जिनकी अपनी जिंदगी तो रोड पे गुजरती है, लेकिन लोगों की किस्मत का हाल बता देते हैं। दुनिया भर में बहुत ज्यादा खूबसूरत बीच मौजूद हैं, मगर स्पेन के शहर मैड्रिड में फोर्ट इवेंट्रोआ नाम के इस बीच पर कुछ चट्टानों के पत्थर इस तरह मौजूद हैं कि ये पूरा बीच पॉपकॉर्न से भरा हुआ लगता है। इसलिए इसे पॉपकॉर्न आइलैंड भी कहते हैं और इसे देखने के लिए टूरिस्ट दुनिया भर से आते रहते हैं। लेकिन आप इस जगह पर चल फिर नहीं सकते, क्योंकि ये पत्थर है, पॉपकॉर्न नहीं। क्या आप भी यहाँ जाना चाहते हैं? कमेंट में मुझे जरूर बताना। हमारे सूरज को हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का सिर्फ एक चक्कर लगाने के लिए 22 करोड़ साल लगते हैं। जब से सूरज बना है तब से लेकर आज तक सिर्फ 20 बार ही गैलेक्सी का चक्कर लगाया है। अमेज़न रियल नेम कडाब्रा। कडाब्रा का नाम अब्राकडाब्रा से लिया गया था। जेफ बेजोस के लॉयर ने बताया कि इस नाम से पता नहीं चल रहा कि ये शॉपिंग साइट है। अमेज़न के अलावा जेफ ने कुछ और डोमेन भी रजिस्टर्ड किए थे, जैसे कि browse.com, awake.com, captrit.com। अगर आप इनमें से कोई भी डोमेन सर्च करोगे तो अमेज़न की वेबसाइट ही खुलेगी। आपने कभी न कभी ट्रेन में तो सफर किया ही होगा और देखा भी होगा कि ट्रेन की लेंथ कितनी ज्यादा होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है और उसकी टोटल लेंथ कितनी है? इंडिया की जो सबसे लंबी ट्रेन है उसकी टोटल लंबाई है 1.73 माइल्स यानी 2.8 किलोमीटर और इस ट्रेन का नाम है सुपर एनाकोंडा। यकीनन इसका नाम भी इसकी लेंथ को देखकर ही रखा गया है। इससे पहले जो सबसे लंबी ट्रेन थी उसका नाम है शीशनाग। ये दोनों ही ट्रेन फ्रेट ट्रेन है, जिसका मतलब होता है मालगाड़ी। वैसे तो हम 10, 20, 50, 100 की करेंसी नोट्स डेली देखते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि उस पर जो गांधी जी का फोटो लगा है वो कहाँ से आया? चलिए मैं बताती हूँ। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ओरिजिनल फोटो है, जिसे गांधी जी का फोटो क्रॉप करके फिर इसकी मिरर इमेज बनाकर नोट्स पे लगाया गया है। ये फोटो 1946 में लिया गया था विसेरॉय हाउस ऑफ इंडिया यानी के राष्ट्रपति भवन में। और इनके साथ जो खड़े हैं ये हैं लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम, उस टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहली नोट करेंसी जून 1996 में प्रिंट की थी और जो पहला नोट था वो था 10 रुपए का। अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन और सर आइजैक न्यूटन में से वो कौन था जिनके पास ज्यादा आईक्यू लेवल था और कौन ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के हिसाब से सर आइजैक न्यूटन ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं और इनका आईक्यू लेवल भी 190 था, जबकि एल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल 160 था। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की डिस्कवरी की, लॉज ऑफ मोशन दिया, लॉज ऑफ ग्रेविटी दिया, जिसे हमें पता चलता है कि यूनिवर्स किस तरह मोशन में है। वहीं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वर्ल्ड्स फेमस इक्वेशन दी E=mc², और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी थी, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होती है और जिसे हम मास और एनर्जी का क्या डिफरेंस है, उन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ये पता कर पाते हैं। यूनिवर्सिटी ने पॉल्स भी कंडक्ट करवाए, जिसमें आइजैक न्यूटन को मिला
60.9% वोट्स, जबकि एल्बर्ट आइंस्टीन को मिले केवल 39.1%। गाइस, ये सब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग फैक्ट्स हैं, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि ये दोनों हमारे लिए एक समान हैं और हमारे लिए इनमें कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। हाल ही में नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कोरिया के लोगों को 2025 तक कम खाने के लिए कहा, ताकि 2025 तक नॉर्थ कोरिया में आने वाली भुखमरी से निपटा जा सके। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के लोगों से रिक्वेस्ट किया कि देश के अंदर आने वाली भुखमरी की समस्या काफी चिंताजनक है और देश का कृषि विभाग भी इस समस्या से निपटने के लिए कैपेबल नहीं है। इसलिए वहां के लीडर किम जोंग उन ने वहां के लोगों से 2025 तक कम फूड कंजप्शन करने के लिए कहा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक आदमी ने लाइफ इंश्योरेंस पाने के लिए कोबरा का यूज करके अपनी ही मौत की साजिश कर डाली। दरअसल वो आदमी अपने लिए एक लाइफ इंश्योरेंस को क्लेम करना चाहता था, जिसकी कीमत 37.5 करोड़ थी। लेकिन जब इंश्योरेंस कंपनी को उस लाइफ इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए उस कस्टमर की इन्वेस्टिगेशन की, तो उन्हें इस शख्स के कारनामे का पता चल गया। उस आदमी के इस फ्रॉड अटेम्प्ट्स के खिलाफ फौरन उस इंश्योरेंस कंपनी ने रिपोर्ट दर्ज कराया और बाद में उसे महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। आपने इंडोर फार्मिंग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर फार्म किस देश में है? दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर फार्म जापान में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोर फार्मिंग में आउटडोर फार्मिंग के मुकाबले 100 गुना ज्यादा पैदावार होती है। साथ ही साथ इस फार्मिंग में आउटडोर फार्मिंग के मुकाबले 99% कम पानी और 40% कम बिजली की खपत होती है। इसके अलावा इंडोर फार्मिंग में फूड वेस्ट भी 80% तक कम होता है। फूड स्टोरेज को देखते हुए जापान ये काम 2011 भूकंप और सुनामी से खराब हो चुकी बिल्डिंग में कर रहा है।